न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां विकास की गंगा बहाने में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भागीरथी प्रयास कर रीवा जिला को विकास की नई ऊंचाइयां देने में दिन रात मेहनत करते देखे जा सकते हैं। वहीं कुछ विभागों के अधिकारी कर्मचारी रीवा को भ्रष्टाचार का शहर बनाने को आतुर है। विगत कुछ दिनों पूर्व शिक्षा विभाग का फर्जी अनुकंपा नियुक्ति घोटाले की आग के शोले राजधानी तक के शिक्षा मंत्रालय तक को गर्म कर दिया। यह मामला अभी ठंडा नहीं हुआ कि स्वास्थ्य विभाग ने नियुक्ति घोटाला कर अपनी आमद दर्ज करते हुए घोटाले में आगे निकलने की प्रतियोगिता होने लगी है। स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन सीएमएचओ से लेकर कई अधिकारी संदेह के घेरे में हैं। यहां आउटसोर्स कंपनी के नाम से बनी नोट सीट से हुई भर्ती, कंपनी के नाम से जारी हुआ पैसा, लेकिन कंपनी को पता तक नहीं। रीवा जिला मुख्यालय में शिक्षा विभाग में हुए फर्जी नियुक्ति मामले के बाद एक नया फर्जी नियुक्ति घोटाला सामने आया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में 12 आउटसोर्स कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति घोटाले का मामला उजागर हुआ है और इस घोटाले में विभाग के कई अधिकारी जांच के दायरे में भी हैं। जैसे ही इस मामले की शिकायत हुई तो मुख्य चिकित्सा कार्यालय एवं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। फिलहाल मामले की जांच के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें शिव शंकर तिवारी एपीएम, जिनका मुख्य पद सुपरवाइजर है, और डॉक्टर के बी गौतम को दोषी बताया गया। लेकिन इस भर्ती का मास्टरमाइंड डॉक्टर के बी गौतम के द्वारा तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर के एल नामदेव को बताया गया है। इधर जैसे ही मामले की परत दर परत का खुलासा हुआ तो जांच टीम को तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर नामदेव ने सफाई देते हुए कहा कि उनके फर्जी हस्ताक्षर से नियुक्ति की गई। वहीं इस मामले में डॉक्टर के बी गौतम के ऊपर आरोप लगे तो उन्होंने सफाई देते हुए तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर नामदेव को इसका मास्टरमाइंड बताया हुए आरोप लगाया है कि के द्वारा राइटिंग एक्सपर्ट से जांच करवाई गई और उन्होंने बताया कि वह हस्ताक्षर तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर नामदेव के ही थे, जिन्होंने इस फर्जी भर्ती में अपने रिश्तेदारों की भी भर्ती की है। इधर इस पूरे फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड शिव शंकर तिवारी, जिसका मुख्य पद तो सुपरवाइजर का है, लेकिन एपीएम के पद पर निरंतर कार्य करता रहा है। वही मामले में जमीनी स्तर पर कार्यवाही हुई तो शिव शंकर तिवारी न्यायालय की शरण में चले गए और एपीएम का पद नहीं छोड़ा। इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब कैपिटल इन्फोलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आउटसोर्स कंपनी के संचालक द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2024 को शिकायत की गई कि आपके कार्यालयीन पत्र क्रमांक अर्बन सी कएं 2024 4077 दिनांक 10 फरवरी 2024 में शहरी मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक, रानी तालाब, चौराहटा, चिराहुला हनुमान मंदिर के पीछे, कुठुलिया, चिरहुला नगर निगम रीवा, घोघर, मेन 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर व 8 सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से की गई है, जबकि आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से ये नियुक्ति नहीं की गई है और न ही एजेंसी के द्वारा कोई पत्र दिया गया। एजेंसी के जिस पत्र क्रमांक का उल्लेख किया गया है वो गलत है। एजेंसी के नाम में वे फर्जी तरीके से नियुक्ति की गई है। अतः कार्यालयीन पत्र क्रमांक अर्बन 2024 के 479 दिनांक 10 फरवरी 2024 को निरस्त किया जाए। एजेंसी द्वारा इन कर्मचारियों को रखने हेतु कोई पत्र नहीं दिया गया और न ही एजेंसी किसी कर्मचारी को जानती है और न किसी का रिकॉर्ड एजेंसी के पास है। इन कर्मचारियों द्वारा कोई भी कार्य किया गया जो कि नियम विरुद्ध हो, उसकी जवाबदारी एजेंसी की नहीं होगी। इधर जांच दल के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में यह तो साफ हो चुका है कि नियुक्ति फर्जी है और उसमें 2 लोगों को दोषी भी बताया गया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच कलेक्टर के द्वारा कराई जा रही है, जो लंबित है। ये संजीवनी क्लिनिक में सपोर्ट स्टाफ से काम करवाने के संबंध में ये मामला उठा था। इस मामले में शहरी क्षेत्र में करीब 8 सपोर्ट स्टाफ की आवश्यकता थी, जिसके संबंध में तत्कालीन सीएमएचओ श्री नामदेव सर ने शिवशंकर तिवारी से नोटशीट बनवाने के लिए कहा था। उन्होंने नोटशीट बनाई और शिवशंकर तिवारी जी के जो प्रभारी एपीएम थे उस समय,
तो उनके द्वारा मुझे नाम बताए गए कि ये नाम सीएमएचओ नामदेव सर ने हमको बताया है। तो चूँकि 8 जगह रिक्त थी, तो उन्हीं नामों को मैंने नोट शीट पे अंकित किया, और अंकित करने के बाद वो नोट शीट मुझसे श्री शिवशंकर तिवारी जी ले लिए थे। उसके बाद कैसे आदेश हुआ, क्या हुआ, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आदेश के कुछ समय बाद मुझे पता चला था कि 12 कर्मचारियों के कार्य आदेश उस आदेश में किए गए थे। तो उस संबंध में जब वर्तमान सीएमएचओ शुक्ला सर ने जांच करवाई, तो जांच कमेटी द्वारा मुझे दोषी पाया गया। तो मैंने जांच कमेटी और सीएमएचओ सर को भी हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराने के उपरांत फिर कोई डिसीजन लेने के लिए आवेदन भी किया था। इस संबंध में मैंने कलेक्टर मैडम को भी यही आवेदन किया था कि पहले हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराई जाए कि यह हस्ताक्षर है किसके, जिसमें हस्ताक्षर कूट रचित होने का उनके द्वारा नामदेव जी द्वारा बयान दिया गया था। तो किसी के द्वारा जब इसमें जांच नहीं कराई गई, तो मैंने अपने स्वयं के खर्च पे मामले की सत्यता को निकालने के लिए जांच करवाई, और उस जांच में वो पूरे हस्ताक्षर डॉक्टर केएल नामदेव सर के द्वारा ही किए गए थे, जिसके संबंध में मैंने जांच कमेटी को भी बताया था और सीएमएचओ वर्तमान सीएमएचओ सर को भी बताया है। तो इस मामले में कहीं कोई मेरे द्वारा कहीं कोई चूक नहीं है। इसमें नामदेव सर द्वारा अपने जान पहचान के लोगों की भी कार्य कराने हेतु आदेश किए गए हैं। मैंने इसकी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की जांच कराई। इसके बाद आप न्यायालय की सेवा में भी गए। इसके बाद मैंने कार्यवाही को मुझे बदनाम करने के लिए जो ये माहौल बनाया गया, उसके कार्यवाही के लिए मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को भी लिखा है, और वर्तमान में कहीं से कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो ये मामला जिला न्यायालय में लंबित है, प्रकरण दर्ज है। मामले में नामदेव सर के कोई रिलेटिव भी भारतीय है? इसमें नामदेव सर के कथित रिश्तेदार प्रभात नामदेव, उनका भी नाम ऑर्डर में मैंने देखा था। 8 कर्मचारियों की आवश्यकता थी, मैंने 8 के लिए नोटशीट बनाई थी। उसमें जो नाम थे वो भी नामदेव सर ने ही मुझे शिवशंकर तिवारी के माध्यम से बतवाए थे। उन्हीं नामों को मैंने टिप पर लिखा था, और 2 संस्थाओं की अनुमति नहीं थी। वो अनुमति प्राप्त करने के बाद मैंने उस पर आगे कोई कार्यवाही के लिए लिखा था, लेकिन नोटशीट की वैल्यू को, नोटशीट को किनारे करते हुए पूरी संस्थाओं पे जिनकी अनुमति नहीं थी, उन संस्थाओं पे भी कार्य आदेश जारी कर दिए गए, जो कि जिसका बजट शायद नहीं आया है, उस संबंध में जानकारी लेनी पड़ेगी। इसमें देखिए, ये जनवरी फरवरी में अपने शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में आउटसोर्स के जो स्वीकृत पद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के अनुसार से, उसके अनुसार ये कुछ आउटसोर्स के माध्यम से इन संस्थाओं में आउटसोर्स कर्मियों को रखा गया था, और उसमें कुछ ऐसा पत्र के द्वारा आउटसोर्स एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया कि इनको हमारी एजेंसी द्वारा नहीं रखा गया है, और इनका कुछ वेतन का भुगतान हम नहीं करवा सकते हैं, ये हमारे द्वारा नहीं रखे गए हैं। तो उसका चूँकि हमने उनके कार्य करने पर रोक लगा के उसकी जांच कराई थी, और जांच करा के जो हमारी कमेटी के द्वारा जांच गठित होकर जांच प्रतिवेदन करके प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, तो उसको हमने माननीय कलेक्टर मैडम रीवा की ओर अग्रेषित किया था, और उसमें अभी कार्रवाई प्रचलन में है। ये नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी सर? ये नियुक्तियाँ तो उस समय जो तत्कालीन जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी थे के द्वारा की गई थी। किसी एपीएम का भी नाम सामने आया है? अब ये तो अब चूंकि विभागीय मामला है, अभी जांच प्रचलन में है, और उसमें अभी मैं ये कहना उचित नहीं समझूंगा कि मैं व्यक्तिगत किसी पे उसमें गलती है कि आरोप प्रत्यारोप करूं, पर वो अभी जांच कार्रवाई प्रचलन में है, और जांच जो प्रतिवेदन है वो हमने कार्रवाई के लिए कलेक्टर रीवा की ओर अग्रेषित किया गया है। सर, जो ये पीएम है जी, इनका वास्तविक पद जो है इनके घरेलू का, तो फिर इस पर क्यों अभी तक नहीं है? इनको चूँकि एपीएम का जो अपना सहायक कार्यक्रम प्रबंधक का जो पद है अपने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुचारू संचालन के हेतु, वो उसकी नियुक्ति होती है क्या कहते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्यालय भोपाल से। चूँकि यहाँ ये पद रिक्त है, और कार्य व्यवस्था के लिए पूर्व में जो अपने सीएमएचओ थे उन्होंने इनको, जो जिनका उल्लेख आप कर रहे हैं, उनको यहाँ पे एपीएम का प्रभार दिया गया था, और कुछ इसमें शिकायतें प्राप्त हुई, तो मैंने इनको यहाँ से उस पद से हटाया भी था, पर फिर इनके द्वारा
कुछ उसमें न्यायालयीन स्टे प्राप्त करके वो कार्यरत थे। और उस पद पर रहते हुए ये भ्रष्टाचार में मतलब संलिप्त पाए गए, तो इसके बाद भी वो उसी पद पर बने रहे, न्यायालय तक पहुंच गए। क्या मानते हैं कि इसमें गलत हुआ है? अब ये चूंकि इसमें जो इस तरह की जो कुछ अगर उनके द्वारा अनियमितता की गई है, ये अपने इसमें माननीय कमिश्नर साहब रीवा संभाग के द्वारा जांच इसमें संस्थित की गई है और जांच प्रचलन में है। और उसमें जो जांच कार्य में जो भी निकल के आएगा उस हिसाब से इस पे कार्रवाई की जाएगी। इनके द्वारा वित्तीय